अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस एंड इट्स यूजेस। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं या बिहेवियर कितने टाइप्स के होते हैं, और मेथड्स भी इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर आइंदा आने वाले लेक्चर में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नॉरिन ब्रीवर की एडिशन 15 की बुक से लेंगे और इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये वीडियो का इंट्रोडक्शन था। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर होता क्या है? इट इज द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी जो है उसमें जो भी चेंज आएगा उसकी वजह से जो चेंज आता है कॉस्ट के बिहेवियर के अंदर वो क्या कहलाता है? कॉस्ट बिहेवियर। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप कह लें, 2 पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हैं, द वे इन विच कॉस्ट चेंज, कि किस तरीके से कॉस्ट जो है बेसिकली वो चेंज हो रही है और वो कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो कि इन चेंजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी। तो ये है इंट्रोडक्शन कॉस्ट बिहेवियर का, कि कॉस्ट बिहेवियर क्या है, कि चेंज इन द बिजनेस एक्टिविटी, उसकी वजह से जो कॉस्ट के बिहेवियर में चेंज आता है। अब वो बिहेवियर किस टाइप का होगा वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, यानी कि हम कॉस्ट बिहेवियर का एनालिसिस क्यों करते हैं? वो इस वजह से ताकि हमें पता लग जाए कि इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन और राइज क्या है। यानी कि कॉस्ट अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसका आपकी बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या, नेसेसरी फॉर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट सीवीपी एनालिसिस, जो कि हम एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सीवीपी एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट के अंदर जो चेंज आता है किसकी वजह से? वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम की वजह से, कॉस्ट और प्राइस के चेंज की वजह से। ठीक है जी। यानी कि कॉस्ट या सेल्स वगैरह की चेंज की वजह से जो प्रॉफिट में फर्क आता है, जो चेंज आता है, उसको कहते हैं सीवीपी। तो उसको भी डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट बिहेवियर का मालूम करना जरूरी होता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए, ताकि आप अपनी कॉस्ट को ज्यादा इनकर्ड ना हो, कंट्रोल कर सकें और उसको सही तरीके से प्लान कर सकें, इसके लिए भी आपका कॉस्ट बिहेवियर का एनालिसिस करना लाजमी है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट्स के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। वो क्या है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट किस टाइप्स की होंगी और उनका बिहेवियर, या जिसके बिहेवियर के हवाले से हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपके पास होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन टोटल एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंजेस। ठीक है ना। सिंपली कि जब भी आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होगा तो जो कॉस्ट आपकी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि वो बिजनेस एक्टिविटीज के चेंज होने की वजह से, अप डाउन होने की वजह से चेंज होती रहेगी। इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि इसके अंदर वेरिएशन आती रहेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर अ फूड मैन्युफैक्चरर। एक फूड मैन्युफैक्चरर है, उसके पास जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं उसकी कॉस्ट, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं तो ज्यादा कॉस्ट, कम डाल रहे हैं तो कम कॉस्ट। तो उस हिसाब से क्या हो रही है कि उसकी कॉस्ट जो है वो वेरिएशन में जा रही है। तो इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट फॉर अ कुरियर सेकंड एग्जांपल है।
अब आपने किसी जगह कोई चीज भेजनी है, कुरियर करना है, तो उसकी फ्यूल की कॉस्ट भी वेरिएबल होगी। अगर आप कराची से हैदराबाद एक चीज भेजते हैं तो उसकी फ्यूल की कॉस्ट अलग होगी, मुल्तान भेजते हैं तो अलग होगी, कश्मीर भेजते हैं तो अलग होगी, मुल्क से बाहर भेजते हैं तो उसकी एग्जाम्पल अलग होगी। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी जो है ना वो चेंज हो रही है, रूट ज्यादा लंबा है, गाड़ी सफर ज्यादा कर रही है। ठीक है जी। इसी तरीके से फूड मैन्युफैक्चरर है, एक रेस्टोरेंट के अंदर आप चले जाएं, अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि अगर 50 लोगों के लिए खाना बन रहा है उसके इंग्रेडिएंट में फर्क है, और जहां 200 लोगों के लिए खाना बन रहा है वहां पर भी फर्क है। तो जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसके चेंज होने की वजह से आपकी कॉस्ट में जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड कॉस्ट है उसको समझने की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। उस सेकंड कॉस्ट का नाम हमारे पास क्या है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स है, कांस्टेंट है, रिमेन द कांस्टेंट, रिमेन द सेम, सेम रहेगी टोटल अंडर अ गिवन रेंज ऑफ एक्टिविटी, टाइम फ्रेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ भी हो, कोई सी भी रेंज हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, लेकिन वो क्या रहती है? टोटल में फिक्स रहती है, उसको क्या कहेंगे? फिक्स कॉस्ट कहेंगे, यानी कि वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, लीज की आपकी कॉस्ट हो गई, डेप्रिसिएशन की आपकी कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस वगैरह हो गए, ठीक है जी, रेंट हो गया। इस तरीके की चीजें जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं? फिक्स कॉस्ट होती है। अब फिक्स कॉस्ट के अंदर आपके पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है CFC यानी कि कमिटेड फिक्स कॉस्ट, सेकंड इज योर DFC यानी कि डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। कमिटेड फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कमिटेड फिक्स कॉस्ट नेसेसरी होती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि डिसीजन से चेंज नहीं होती, कैन नॉट चेंज बाय डिसीजन, यानी कि ये इनकर्ड होनी है तो इनकर्ड होनी है, विद योर डिसीजन ये चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बिल्डिंग का टैक्स है, आप कोई भी डिसीजन ले ले ये चेंज नहीं होगा। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, चेंज नहीं है। रेंट है, ये भी आपका इनकर्ड होगा, आपके डिसीजन से चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद आपके पास दूसरी टाइप होती है डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट, कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होगी, बट कैन बी चेंज एट द टाइम ऑफ रिव्यू ऑफ द डिसीजन। जब आप अपने डिसीजन का रिव्यू करते हैं तो उसमें ये चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल आ रही है एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, ट्रेनिंग वगैरह की कॉस्ट, ठीक है, आपने 12 लोगों की या एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाई, आपने बोला कि ये ट्रेनिंग के बाद ज्यादा इफेक्टिव काम करेंगे, लेकिन जब उनको दोबारा रखा गया तो उन्होंने कोई ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस ट्रेनिंग का, उस कॉस्ट के लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर क्या हुआ? कि आपने उस कॉस्ट को चेंज कर दिया, उसके ऊपर एक रिव्यू लिया और डिसीजन लिया कि भाई हम इसको चेंज कर रहे हैं, अब इसके ऊपर ये कॉस्ट ट्रेनिंग के ऊपर इनकर्ड नहीं करेंगे। सो दिस इज योर डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट। उसके बाद थर्ड आपके पास टाइप होती है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट बेसिकली जो होती है वो नॉट ट्रू वेरिएबल कॉस्ट होती है, और इसमें क्या होता है कि आपकी कॉस्ट के अंदर सडन चेंज आ रहा होता है, या आप इसको ऐसे समझ लें कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी है वो कम होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है। यानी कि अगर एक्टिविटी एक लेवल से बढ़ रही है तो आपकी कॉस्ट जो है वो 10 लेवल से बढ़ रही होगी। इसको क्या कहेंगे कि रेट सडन चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट में सडन चेंज आ गया, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी कम है और रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से इसको स्टेयर स्टेप कॉस्ट भी कहा जाता है और सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहा जाता है, कि एक वक्त तक ये फिक्स चल रही होती है और अचानक से ये क्या होती है, इसके अंदर वेरिएशन आ जाती है, सडन चेंज आ जाता है और ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक सुपरवाइजर है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है एट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ फॉर एवरी 50 वर्कर। ठीक है ना, एक सुपरवाइजर है जिसको आप हर महीने 10,000 की सैलरी दे रहे हैं और वो 50 वर्कर को हैंडल कर रहा है। ठीक है ना, 50 वर्कर उसके अंडर में आते हैं और वो उनको संभाल रहे हैं।
एज सुन एज 51th वर्कर इज एम्प्लॉयड, जैसे ही आपने एक एम्प्लॉय 51th वर्कर बढ़ाया, द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन इंक्रीज करके 20,000 रुपए पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन विल गो अप इफ मोर देन 100 वर्कर्स आर वर्किंग। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब आपके पास 50 वर्कर थे तो उसकी सुपरविजन के लिए आप क्या करेंगे, 10,000 तो दे रहे थे, एक वर्कर जैसे ही बढ़ाया या तो दूसरा सुपरवाइजर लाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी सैलरी उसको 10,000 देनी पड़ेगी, या इसके अंडर ला रहे हो तो ये बोलेगा कि भाई 50 से ज्यादा वर्कर है, आप मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो क्या हुआ कि सिर्फ एक लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी चेंज हुई, सिर्फ एक वर्कर, और आपकी कॉस्ट 10,000 से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले लें कि एक क्लास के अंदर एक टीचर 25 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और उसकी सैलरी है 15,000। इसी तरीके से 26वां बच्चा आ गया और उस क्लास में जगह नहीं है, उसके लिए अलग से टीचर अरेंज करना पड़ेगा और उसकी सैलरी भी 15,000 है। उस एक बच्चे के लिए आपने एक नया टीचर हायर किया 15,000 की सैलरी का। इट मींस कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी कम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ज्यादा है। सो दिस इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका चौथा पार्ट है। उसको क्या कहते हैं, मिक्स कॉस्ट कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। इसी के ऊपर आपने ज्यादा वर्क करना है। क्या होती है, कॉस्ट दैट कंटेन बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट, वो कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी हो और वेरिएबल कॉस्ट भी मौजूद हो, उसको आप क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल या मिक्स कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है, ऑटोमोबाइल हैज बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। कैसे वेरिएबल, किस सेंस के अंदर, वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ उसकी क्वालिटी कैसी है, माइल्स कितने ड्राइव हो रहे हैं, कंडीशन क्या है व्हीकल की, ठीक है। फिक्स किस सेंस में, ऑपरेटिंग लाइसेंस, लाइसेंस बनाना पड़ेगा, उसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, पार्किंग के उसके राइट्स लेने पड़ेंगे, तो ये उसकी फिक्स कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि उसकी क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, माइल्स कितना ड्राइव कर रही है उस हिसाब से उसकी कॉस्ट चेंज हो गई, कितना फ्यूल खा रही है, ठीक है ना, और उसकी कंडीशन किस तरीके की हो रही है, तो ये उसकी एक वेरिएबल कॉस्ट है। अब आपके पास यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स मैंने लिखे हैं जिसके ऊपर हमने असल काम करना है। इस चैप्टर में जो असल काम करना है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही करना है, या मिक्स कॉस्ट आप कह लें। तो मिक्स कॉस्ट के या सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि इसमें आप एवरेज मालूम नहीं कर सकते। एवरेज क्यों नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। एवरेज मालूम करने के लिए एक तरह का एलिमेंट होना लाजमी है कि उसका आप एवरेज मालूम कर लें। अब जब आपके पास दोनों मिक्स हैं और दोनों अलग अलग नहीं है तो एवरेज कैसे मालूम करेंगे। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या है, एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर। एक चीज हो कि वो एक्यूरेट हो, एक चीज फिक्स है और एक चीज चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्यूरेट नहीं है। थर्ड क्या कि हाउ मच फिक्स कॉस्ट और हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट, ये भी आपको पता नहीं चल पाता कि कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, अलग अलग करेंगे तो पता लगेगा। तो ये इसके कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स है। उसके बाद फाइनली हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो है टोटल कॉस्ट। वेरी इजी, द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट, जितनी भी आपके पास फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है उनका आपस में आप क्या करवा दें, रिश्ता तय करवा दें, यानी कि ऐड करवा दें, सम करवा दें, तो ये क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और आपकी टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट जो कि हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के आगे मैंने क्या लिखा है, एक्स लिखा है। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट जो भी आएगी, नंबर ऑफ यूनिट जितने चेंज होंगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि फिक्स सेम रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती जाएगी। जब वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में भी फर्क आएगा। इसके बाद हम लास्ट चीज आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि ये जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मिक्स कॉस्ट कह लें, सेमी वेरिएबल कह लें, इसको स्प्लिट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, यानी कि जो असल हमने इस चैप्टर में काम करना है
तो इसमें एक मेथड होता है आपका ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है जी। ग्राफिकल मेथड के थ्रू, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक ग्राफ रखा हुआ भी है, स्कैटर डायग्राम आप इसके अंदर बनाएंगे। इसके ऊपर एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा और उसके थ्रू आप अपनी कॉस्ट को जो है वो अलग कर रहे होंगे, ठीक है ना, अपनी कॉस्ट के बिहेवियर को डायग्नोज कर रहे होंगे। उसके बाद सेकंड मेथड होता है हाई लो मेथड, जो कि आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहा होगा। इसका फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट मालूम करनी है, जो कि कैसे मालूम होगी कि क्वेश्चन के अंदर हाई कॉस्ट में से जो लो कॉस्ट होगी वो माइनस करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे हाई एक्टिविटी से, और हाई एक्टिविटी से माइनस करवा देंगे लो एक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई लो मेथड कब अप्लाई होगा, जब आपके पास हाई कॉस्ट हो, हाई एक्टिविटी हो, लो कॉस्ट हो और लो एक्टिविटी हो। तो इससे आपको मालूम हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। जब वेरिएबल कॉस्ट मालूम हो जाएगी तो आपने कॉस्ट के फंक्शन को अप्लाई करते हुए फिक्स कॉस्ट को स्प्लिट कर देना है, यानी कि अलग कर देना है। टोटल कॉस्ट मालूम होगी, वेरिएबल कॉस्ट और पर यूनिट को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और वहां ले जाकर आपने माइनस करवा देना है। तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है उसकी वैल्यू भी आपके सामने डिटरमाइन हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो थर्ड मेथड होता है वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड होता है, जिसके अंदर आप फंक्शन ये टोटल कॉस्ट का यूज करते हैं कि y इज इक्वल टू a प्लस b और x, ठीक है जी, वेयर b इज योर वेरिएबल कॉस्ट। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई थी, x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, चेंज होंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज है, एंड a इज योर फिक्स कॉस्ट, जो a है वो आपका क्या होगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। रिग्रेशन मेथड से जब आप b मालूम करेंगे यानी वेरिएबल कॉस्ट मालूम करेंगे तो n जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है सम ऑफ एक्स वाई से, माइनस करवा देंगे सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y से, और डिवाइड करवा देंगे n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x के स्क्वायर से, और माइनस करवा देंगे सम ऑफ x के होल स्क्वायर से, ठीक है जी। उसके बाद जब आपने फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है a, तो b आपको मालूम हो चुका होगा, और यहाँ पर आप क्या रखेंगे सम ऑफ y माइनस b को मल्टीप्लाई करवाएंगे सम ऑफ x से और माइनस करवा देंगे और डिवाइड करवा देंगे n से। तो आपको द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड से क्या बात मालूम हो जाएगी, या क्या चीजें अलग हो जाएंगी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग मालूम हो जाएगी, और उन कॉस्ट को आप इस कॉस्ट के फंक्शन में रखकर अपना फॉर्मूला या एस्टीमेट बनाकर दिखा सकते हैं कि भाई हमारे कॉस्ट का जो फंक्शन है वो ये बन रहा है, टोटल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है और वेरिएबल कॉस्ट इतनी आपके पास मौजूद है। सो आई होप कि आपको इस चैप्टर का बेसिक पार्ट समझ में आ चुका होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम इसके अंदर क्वेश्चन आंसर को करके बताएंगे और डिफरेंट तरीके से हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। स्प्लिटिंग के लिए हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे, इसके मेथड को यूज करेंगे और उसके अंदर आपको तमाम चीजें करके बताएंगे।